इस वीक की बिगेस्ट न्यूज ये है कि गूगल का कोर अपडेट, जिसे नवंबर 2024 कोर एल्गोरिदम अपडेट कहा जा रहा है, वो रोल आउट होना शुरू हो गया है। गूगल सर्च वोलेटिलिटी टूल्स जो ये बताते हैं कि रैंकिंग या ट्रैफिक में कितना चेंज हो रहा है, उनमें इस अपडेट के रोल आउट होने के बाद से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे। इससे ये पता लगता है कि या तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हैं, या फिर ये अपडेट बहुत ज्यादा साइट्स को अफेक्ट नहीं करने वाली, जैसा कि पिछली कुछ अपडेट्स में देखने को मिला। इस अपडेट के बारे में कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन ये है कि इस अपडेट का रोल आउट होना बहुत पहले ही शुरू हो गया था, यानी गूगल के अनाउंस करने से पहले ही। वहीं कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि उनकी ट्रैफिक में बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिला, क्योंकि उनकी वेबसाइट वापस गूगल डिस्कवर में आ गई हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आपकी वेबसाइट्स भी गूगल डिस्कवर में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस अपडेट का क्या इम्पैक्ट होगा ये हम आगे आने वाले वीडियोस में भी कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले ऐसे न्यूज के एपिसोड में हमने कवर किया था कि कैसे चैट जीपीटी में सर्च फीचर आने के बाद चैट जीपीटी ने इंडेक्सिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, और उसी वीडियो में हमने ये भी कवर किया था कि किस तरह चैट जीपीटी सर्च बिंग इंडेक्स को यूज कर रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एआई पावर्ड सर्च इंजन्स के लिए कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए, इस पर कुछ एडवाइस दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इन द पास्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफन रिलाइड हैवीली ऑन डेमोग्राफिक डेटा एंड ब्रॉड कस्टमर सेगमेंट्स, बट इन दिस एरा ऑफ जनरेटिव एआई द फोकस नाउ शिफ्ट फ्रॉम who the customer is to what they are looking for in real time। इसी के बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट ने आगे कहा है कि पहले सर्च क्वेरी के इंटेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि कीवर्ड्स पर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वेबसाइट्स को NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जनरेटिव इंजन्स इसी के बेसिस पर सर्चर्स को कंटेंट डिलीवर करते हैं। NLP के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेसिफिक यूजर इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कंटेक्चुअल रेलेवेंस के लिए सेमेंटिक कीवर्ड्स, नेचुरल स्पीच पैटर्न्स के लिए कन्वर्सेशनल फ्रेजेस और कॉमन यूजर्स क्वेरीज के लिए क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स पर फोकस करने को कहा है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने कंटेंट को भी अपडेट रखने और इंडेक्स नाउ प्रोटोकॉल को यूज करने पर भी जोर दिया है, ताकि सर्च इंजन्स को आपके वेबसाइट के अपडेशन के बारे में नोटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज डुप्लीकेट कंटेंट को लेकर है। देखिए, लंबे समय से यह माना जाता था कि डुप्लीकेट कंटेंट वेबसाइट एसईओ को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये कोशिश की जाती थी कि जहां से भी डुप्लीकेट कंटेंट प्रोड्यूस होता है उन पेजेस या टैग्स को नो इंडेक्स रखा जाए। अब गूगल सर्च सेंट्रल टीम ने एसईओ मेड इजी सीरीज में एक वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में मार्टिन स्प्लिट ने कहा है कि कुछ लोग समझते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट एक साइट की परसीव्ड क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, पर ऐसा नहीं है। मैट ने आगे कहा है कि हालांकि इससे पेजेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना मुश्किल होता है। मैट ने आगे बताया कि इससे सिमिलर कंटेंट आपस में ही कंपीट करने लगते हैं, और इससे पेजेस को क्रोल होने में भी लंबा समय लग सकता है अगर ये बड़े स्केल पर हो रहा है। तो इस हिसाब से आप इसे क्लीन रखना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। इसके लिए मैट ने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए हैं, जैसे कि मैट के अकॉर्डिंग आपको कैनोनिकल टैग्स का यूज करना चाहिए। हालांकि मैट ने कहा है कि गूगल इसे एक हिंट की तरह से ही काउंट करता है, ना कि एक डायरेक्टिव की तरह, यानी कैनोनिकल डिफाइन करने के बाद भी गूगल डिफरेंट यूआरएल को चूज कर सकता है। इसके बाद सेकंड एडवाइस जो मैट ने दी है वो ये है कि प्रेफर्ड कैनोनिकल यूआरएल्स पर ही इंटरनल लिंक्स को पॉइंट करना चाहिए, और एक्सटर्नल लिंक्स के लिए 301 रीडायरेक्ट्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। और तीसरी एडवाइस जो मैट ने दी है वो ये है कि सिमिलर पेजेस को कंबाइन कर देना चाहिए, जिससे यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाए, सर्च कंसोल में रिपोर्टिंग बेटर हो जाए और साइट से क्लटर कम हो जाए। कंसोल में ये एरर्स आपको डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में बता सकती हैं। पहली है डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल, दूसरी है अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, और तीसरी है डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर। इन सभी एरर्स को किस तरह से आप अपने गूगल सर्च कंसोल से रिमूव कर सकते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज वर्डप्रेस के नए वर्जन के बारे में है। वर्डप्रेस का नया वर्जन 6.7 रिलीज हो चुका है। इस अपडेट में वर्डप्रेस ने एक नई डिफॉल्ट थीम भी ऐड की है, जिसका नाम है 2025। इस थीम में पैटर्न्स को इंप्रूव किया गया है। पैटर्न्स का मतलब है प्री डिजाइंड रेडी टू यूज ब्लॉक्स, जिसमें आप कुछ ब्लॉक्स
यानी कि प्री मेड सेक्शंस जैसे कि हेडर, कॉल टू एक्शन, टेबल्स बनाकर रख सकते हैं और उन्हें दूसरे पेजेस पर भी यूज कर सकते हैं। इस थीम में मल्टीपल लैंग्वेजेस में फोन्ट्स को भी ऐड किया गया है। साथ ही थीम में 3 नए टेम्पलेट्स को भी ऐड किया गया है जिन्हें सीधा वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल ब्लॉग, फोटो ब्लॉग और कॉम्प्लेक्स ब्लॉग। इस नए अपडेट में एक जूम आउट फीचर भी ऐड किया गया है जिसमें यूजर वेबसाइट को जूम आउट करके एज अ होल देख सकते हैं। इसके साथ ही 65 प्लस एसेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट्स को भी ऐड किया गया है। एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट जो इस वर्जन में की गई है वो है ऑटो साइज फीचर फॉर लेजी लोडेड इमेजेस, यानी अब वर्डप्रेस लेजी लोडेड इमेजेस के लिए ऑटो साइज ऐड करेगा जिससे कोर वेब वाइटल स्कोर भी बेटर हो सकता है। तो आई होप आपको एसईओ न्यूज़ का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।